हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके मैथ्स के इस कंप्लीट फुल कोर्स में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन के लेक्चर नंबर 4 के बारे में। इससे पहले हमने स्ट्रेट लाइन के 2 लेक्चर्स हमने दे दिए हैं और साथ ही साथ आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यानी 2D का जो बेसिक होता है, स्टार्टिंग जो होता है, जिसमें हम पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं, स्लोप के बारे में डिस्कशन करते हैं, उसके रिगार्डिंग ही आपको 4-5 लेक्चर हमने दे दिया है। इस सारे वीडियोज़ के जो सीरीज चलेंगे कंप्लीट फुल कोर्स वाले सीरीज, इसके प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। जाइए प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और वहाँ से सारे वीडियोज़ को सीरियल वाइज आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियोज़ में स्टार्ट करते हैं इस वीडियोज़ को। और बता दें आपको यह वीडियोज़ एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, कोस्ट गार्ड सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कोस्ट गार्ड स्टूडेंट जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है, कोस्ट गार्ड में जो जीडी का प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए यह इंपॉर्टेंट है, एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट है, नेवी में SSR के लिए और साथ ही साथ आपके एयरफोर्स में एक्स ग्रुप के लिए, ठीक है, जिसे कि हम टेक्निकल ग्रुप भी कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियोज़ की ओर। ये मैथ जो होगा ये आपका टेक्निकल मैथमेटिक्स है। तो आपका ये जो टेक्निकल मैथमेटिक्स होता है ये क्लास 11-12 के सिलेबस पे आधारित होता है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं इस वीडियोज़ की ओर। बिल्कुल शॉर्ट समय में सटीक जानकारी दी जाएगी और वही सब कंसेप्ट बताया जाएगा जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जिससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। इस वीडियोज़ में हम बात करेंगे टू और मोड लाइंस के बारे में, ठीक है। तो टू और मोड लाइंस के बारे में बात करते हैं। तो चलिए, तो टू और मोड लाइंस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ कंसेप्ट दिया गया है, पहले इसको पढ़ लेते हैं और देन फिर इसको हम अच्छे से समझेंगे और बिल्कुल आपको एक भी कंसेप्ट रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 1 में लिखा जा रहा है कि टू लाइंस गिवन बाय द इक्वेशन ax + by + c = 0 एंड a'(x + b'(y + c' = 0, ठीक है। 2 लाइन हमारे पास दिए गए हैं, जिसका एक का इक्वेशन यह दिया गया है, दूसरे का इक्वेशन यह दिया गया है और कहा जा रहा है साथ ही साथ आर m एंड m' बीइंग द स्लोप ऑफ द टू लाइन। और इन सभी जो 2 लाइन है हमारे, इन दोनों के जो स्लोप है m है और एक का m' है। जैसे इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप हमारे पास दिया गया है m, ठीक है, और इस लाइन का जो स्लोप है वो हमारे पास कितना दिया गया है, वो आपका m' दिया गया है। कितना दिया गया है, m'। तो कंडीशन कहता है कि अगर ये दोनों लाइन यानी हमारे ये फर्स्ट लाइन और ये सेकेंड लाइन, ये दोनों लाइन यदि पैरेलल होंगे तो इस पैरेलल के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होगा, ab' बराबर a'(b), ठीक है। इस अगर ये दोनों लाइन हमारे कौन से दोनों लाइन, ax + by + c = 0 और a'(x + b'(y + c' = 0, यदि ये 2 लाइन पैरेलल होंगे तो हमारे पास क्या होगा, पैरेलल का कंडीशन ab' बराबर होगा a'(b) के। और साथ ही साथ जब ये दोनों लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर होंगे तो उस कंडीशन में हमारा a' + b' बराबर होगा किसके, 1 के। ये a' b' क्या है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे a है, यहाँ पे a' है, तो वही सब आपका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म है c, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा इसको हम समझेंगे, इसको हम समझेंगे और देन फिर इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको बढ़िया से बनाएंगे और वहाँ से कंसेप्ट को निकाल कर आपको देंगे ताकि रटने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 पॉइंट के बारे में। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है, जिसमें कि हम मानते हैं कि हमारे पास क्या है, 2 पैरेलल लाइंस है, एक यह पैरेलल लाइंस है और दूसरा पैरेलल लाइंस हमारे पास क्या है आपका, यह है, ठीक है। ये पहले वाले पैरेलल लाइंस का इक्वेशन हम मान लेते हैं कि पहला पैरेलल लाइंस 1 है और सेकेंड पैरेलल लाइंस 2 है। ये पैरेलल लाइंस हमारा 1 है, ये पैरेलल लाइंस हमारा यानी ये लाइन हमारा 2 है, ठीक है। चलिए हम साथ ही साथ मानते हैं कि ये जो लाइन 1 है इसका स्लोप m है, मानना क्या है ये तो हमें दिया है, और दूसरे का क्या है, m' है। यदि हम इस m और m' का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो क्या आएगा बताइए तो एक बार। तो देखिए कैसे निकलेगा, हमने इससे प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताया था कि किसी भी लाइन के हमारे पास अगर जनरल इक्वेशन दिया गया हो, ax + by + c = 0 दिया गया हो, तो इसका स्लोप कैसे निकालते हैं। तो इसका स्लोप निकलता है, देखिए जैसे अगर m का हम स्लोप निकालें तो वो निकलेगा माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन क्या होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। इस तरीके से क्या निकलता है, इसका स्लोप निकलता है। तो यहाँ से m का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x का कोफिशिएंट a है तो -a/b हो जाएगा और m' का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं -a/b और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे -a'/b', ठीक है। यही हो जाएगा हमारा वैल्यू, यही क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं -a'/b'। तो यहाँ से हमारे पास दोनों स्लोप निकल गए। पैरेलल के लिए कंडीशन में कहा जा रहा है कि a b' के बराबर होगा और a' क्या होगा, b के बराबर होगा, यानी a b' बराबर होगा a'/b। आखिर ये होगा कैसे उसको समझ लेते हैं पहले। तो पैरेलल के लिए कंडीशन यह होता है कि दो लाइन तभी आपस में पैरेलल माने जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, 2 लाइन आपस में तभी पैरेलल माने जाएंगे जब दोनों लाइन के स्लोप जो होंगे वो इक्वल होंगे। यानी यदि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि m जो होगा m' के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो -a/b जो होगा वो बराबर होगा किसके, -a'/b' के। तो ये माइनस से हमारा ये आपका माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। ये माइनस से हमारा माइनस कट जाएगा और यहाँ से जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, a b' बराबर हो जाएगा किसके, a'/b के, ठीक है। a b' बराबर हो जाएगा किसके, a'
बी के, ठीक है। और यही हमसे पूछा जा रहा था, यानी यही हमारा रिलेशन हमसे यहाँ पे निकालना था। देख सकते हैं ये रिलेशन हमने कितनी आसानी तरीके से आपको यहाँ पे निकाल कर बताया है, और शायद आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए, ये रिलेशन जो आया है अब इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, और इसको रखने की शायद आपको अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसका कह सकते हैं कि पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं टेलीग्राम चैनल के, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पे सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम पैरेलल लाइन की कंडीशन को निकालेंगे, फिर जल्दी से हम क्या करते हैं परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन को निकाल लेते हैं। इसी में हम पॉइंट नंबर 2 को समझते हैं, जल्दी करते हैं, नहीं तो वीडियो क्या होगा हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ चुका है, बस जल्दी जल्दी हम लाइन बनाएंगे। ये एक लाइन है, ये क्या है हमारा दूसरा लाइन है, इस लाइन को फर्स्ट मानते हैं, इस लाइन को सेकेंड मानते हैं। अच्छा एक सेकेंड, अब हमारे पास ये पैरेलल का कंडीशन नहीं दिया गया, अब हमारे पास जो कंडीशन है वो परपेंडिकुलर का कंडीशन है, ठीक है। तो एक लाइन अगर इस तरह से होगा तो दूसरा लाइन क्या होगा, इसका जस्ट परपेंडिकुलर होगा, यानी इसके बीच जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा बताइए, वो बनेगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या किए, लाइन 1 बनाए, और ये क्या है लाइन हमारा 2 है, ठीक है। तो इसका स्लोप एम डैश है, इसका स्लोप क्या है आपका एम डैश है, जिसका वैल्यू हमें क्या पता है माइनस ए डैश अपॉन बी डैश, और इसका क्या है हमारा, इसका स्लोप एम है, जिसका वैल्यू क्या है माइनस ऑफ ए अपॉन बी, ठीक है। कंडीशन याद रखिएगा कि जब भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो उन दोनों का स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है, यानी एम इंटू एम डैश का जो प्रोडक्ट निकलेगा वो किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारा कंडीशन होता है। तो यहाँ से एम का वैल्यू कितना है, एम का वैल्यू है हमारा ए अपॉन बी, माइनस में वो भी क्या है हमारा माइनस में है, तो ये आपका माइनस ऑफ ए अपॉन बी इंटू में ये एम डैश का वैल्यू क्या है आपका माइनस ऑफ ए डैश अपॉन बी डैश इक्वल टू -1। ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए डैश अपॉन बी डैश इक्वल टू क्या होगा -1 होगा। तो यहाँ से यदि हम अपने वैल्यू को फाइंड करें तो ए डैश इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी डैश, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो ए डैश प्लस में बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, रिलेशन हमें फाइंड करना था, और ये रिलेशन हमारा यहाँ पे मिल चुका है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, किसी भी दो लाइन के हमारे पास जब पैरेलल कंडीशन दिया जाए, जब परपेंडिकुलर कंडीशन दिया जाए, तो हम क्या क्या करके कैसे कैसे फाइंड करते हैं वो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब शायद आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट थर्ड की ओर। थर्ड नंबर कंसेप्ट में हमारे पास 3 कंसेप्ट है, थर्ड नंबर में हमारे पास 3 कंसेप्ट है, ये ए कंसेप्ट है, फिर बी कंसेप्ट है, फिर सी कंसेप्ट है। इसके बाद क्या होगा, हमारा ये वीडियोस खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियोस में क्या होगा, हम एक और लेक्चर देंगे जिसमें कि आपका स्ट्रेट लाइन का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये जितने सारे कंसेप्ट दे रहे हैं बेहद इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बिल्कुल बनेंगे, ठीक है। और इन सभी कंसेप्ट में बहुत सारे स्टूडेंट को हमेशा प्रॉब्लम रहता है। बात करते हैं थर्ड कंसेप्ट का नंबर 1 के बारे में। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि एंगल थीटा बिटवीन देम एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन tan थीटा इक्वल टू इतना, ठीक है। कहा जा रहा है कि यदि ये जो दो लाइन हमारे पास, ये जो दो लाइन हमारे पास दिए गए हैं, यदि ये दो लाइन क्या हो आपस में इंटरसेक्ट करते हो, ठीक है। यदि ये दो लाइन मान लेते हैं हमारे पास आपस में इंटरसेक्ट करते हो, तो इन दोनों के बीच का जो इंटरसेक्शन का जो एंगल बनेगा, यानी एंगल थीटा बिटवीन देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे कि इन दोनों एंगल के बीच में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच में जो थीटा बनेगा, ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है। इस लाइन का स्लोप क्या है हमारे पास, इस लाइन का स्लोप हमारे पास m है, और इसका स्लोप क्या है m डैश है, इसका स्लोप क्या है हमारे पास m डैश है। तो इन दोनों के बीच जो थीटा ये बनेगा, इस थीटा का जो वैल्यू होता है, यानी इस tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है प्लस माइनस m डैश अपॉन 1 प्लस m इंटू m डैश, ठीक है। ये आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये आप डायरेक्टली याद रखिए, ये आप डायरेक्टली जब याद रखिएगा तो डेफिनेट तौर पे ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और एक और समझिएगा बात, यहाँ पे इसी चीज़ को थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से भी दिया गया है, उस चीज़ों को समझिएगा कि वो डिफरेंट तरीका क्या है। देखिए इसी कंसेप्ट को एक चीज़ और यहाँ पे लिखा गया है कि इसी tan थीटा को हम यह भी लिख सकते हैं। तो यह कैसे लिख सकते हैं पता है आपको, जब यहाँ पे आप पुट करेंगे क्या m इक्वल टू, जब आप यहाँ पे पुट कर देंगे m इक्वल टू क्या पुट करेंगे माइनस a अपॉन b, और m डैश इक्वल टू पुट कर देंगे जब आप माइनस a डैश अपॉन बी डैश, तो देन फिर क्या होगा आपका, ये आपका जो है ये वाला ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना आप कीजिएगा, आपको यह मिल जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ जो याद रखना है वो है हमारा सिर्फ यह वाला कंसेप्ट, सिर्फ क्या है यह वाला कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहता है आपको समझ में आ रहा है कि जब हमारा दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके बीच का जो थीटा बनेगा उसका tan थीटा क्या होता है हमारा इसके बराबर होता है। यहाँ से थीटा कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा पॉइंट नंबर बी की ओर। पॉइंट नंबर बी में लिखा जा रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, यानी जब ये दोनों लाइन जो है हमारे पास, ये दोनों लाइन है, यानी लाइन नंबर 1
और क्या है आपका लाइन नंबर 2। जब ये दो लाइन हमारे पास है, इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इस पॉइंट इंटरसेक्शन का अगर हम इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या मानते हैं, अगर हम P मानते हैं तो इस P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इसको कैसे निकालते हैं, सिंपली आप इसको कैसे निकालेगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, एक जो हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ से पहले वाले इक्वेशन में x को उठा के क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में डाल देंगे और वहाँ से हम y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर जैसे ही y निकलेगा फिर इस वाले में हम डाल देंगे, हमारा x निकल जाएगा और वहाँ से जो x और y निकलेगा यही हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। समझिएगा कैसे बोले हमने बोला कि जैसे इसका इक्वेशन हमारे पास दिया गया है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और इस लाइन का हमारे पास दिया गया है a डैश x प्लस b डैश y प्लस c इक्वल टू 0 हमारे पास दिया गया है। एक्चुअल में ये c डैश है, या फिर देख लेते हैं एक बार c है कि c डैश है, c डैश है, चलिए ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P निकलेगा वो कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, इससे हम x को निकालेंगे, इससे हम क्या करेंगे x को निकालेंगे। तो यहाँ से अगर x को हम निकालते हैं तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ से x को निकालते हैं तो ये हो जाएगा माइनस c माइनस बी वाई अपॉन क्या होगा आपका a से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा x निकलेगा, इस x को क्या करेंगे हम इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट करेंगे, इस वाले में हम पुट कर देंगे और देन फिर हमारे पास ये y में जब हमारा इसमें x पुट करेंगे तो सारा रिलेशन हमारे पास y में आ जाएगा। तो यहाँ से हम y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जैसे ही हमारे पास y का वैल्यू निकलेगा इसमें हम y पुट कर देंगे, हमारे पास x निकल जाएगा। तो जब आप इतना कीजिएगा तो आपको क्या निकलेगा, यह निकलेगा। और एक और बात आपको याद रखते हैं, ये आपको एक और बात आपको बताना चाहेंगे, कौन सी बात है, तो वो बात यह है कि आपको यह याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यह वाली चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये सब इतना, ये जो इतना लंच फंड इतना दिया हुआ है, बड़ा बड़ा सब चीज़ दिया हुआ है, इसको क्या जरूरत है याद रखने का। आपको तरीका हमने बताया कि आपको कैसे करना है, आपको एक इक्वेशन से x निकालना है, दूसरे में पुट कर देना है, वहाँ से आपको y निकल जाएगा, उस y को पहले वाले में पुट कर देंगे, हमारे पास x y निकल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा आपका, मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट हम मानते हैं जैसे क्या मान लेते हैं, चलिए इसका इक्वेशन भी कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई ही मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारा जब एक्स वाई निकल जाएगा तो यही एक्स वाई का वैल्यू होगा, एक्स का वैल्यू यह होगा, वाई का वैल्यू यह होगा। तो आपको इस पॉइंट को रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको समझने की जरूरत थी जो हमने समझा दिया। नंबर सी में बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कोई भी इक्वेशन यानी दो लाइन का इक्वेशन, कहने का मतलब है कि उस लाइन का इक्वेशन बताइए जो किसी दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हो। जैसे हमारे पास एक लाइन यह है, दूसरा लाइन हमारे पास क्या है आपका यह है, ठीक है। तो आपको जैसे ये हमारा पहला लाइन है, ये हमारा क्या है दूसरा लाइन है, इस लाइन का स्लोप m है, इस लाइन का स्लोप क्या है हमारे पास m डैश है। तो आपको उस लाइन का इक्वेशन बताना है जो इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हो। जैसे कि मान लेते हैं इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ लाइन क्या है हमारे पास यह है, ठीक है। जैसे ये a लाइन है, ठीक है, और ये क्या हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है। तो आपको इस लाइन का इक्वेशन बताना है, क्या बताना है, इस लाइन का इक्वेशन बताना है। अगर आप सोचिएगा थोड़ी देर के लिए और कि क्या ये जो हमारे पास L जो लाइन है, क्या ये लाइन एक ही हो सकता है, क्या ये जो लाइन L है क्या हमारे पास एक ही हो सकता है क्या, तो नहीं, ये लाइन हमारे पास ढेर सारे हो सकते हैं। कैसे कैसे देखिएगा, हो सकता है कि ये हमारे पास लाइन एक ऐसे भी जा रहा हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ठीक है। हो सकता है ये हमारे पास लाइन ऐसे भी जा रहा हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये लाइन हमारे पास इस प्रकार से बीच में से जा रहा हो, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे लाइन हो सकते हैं, ऐसे लाइन हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे ये भी L है, ये भी L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, L5 है, ठीक है। तो ऐसा हमारे पास क्या हो सकते हैं, बहुत सारे ढेर सारे लाइन हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो लाइन के इक्वेशन आएंगे वो क्या होंगे, बहुत सारे ऐसे इक्वेशन आएंगे, क्या आएंगे, बहुत सारे ऐसे इक्वेशन आएंगे। तो उस कंडीशन में जो हमारा इन सभी लाइन के जो इक्वेशन बनते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा ये होता है, वो क्या होता है हमारे पास यह होता है, ठीक है। तो इसको क्या रखना है, आपको याद रखना है। अब इसको याद करके आखिर आप क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे उसको थोड़ा सीख लीजिएगा, तब आपको ये काम आएगा। तो देखिएगा जैसे कि हमारे पास पता चल चुका है कि हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ढेर सारे लाइन पास कर सकते हैं, ये भी बहुत सारे लाइन ऐसे हमारे पास है जो कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर सकते हैं। तो इन सारे लाइन का जो इक्वेशन होगा यह होगा हमारे पास। याद रखिएगा कि यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें फाइंड करना पड़ेगा लेमडा को। ये आपको बुक में लिखने को मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन जो हम आपको इसके बाद बता रहे हैं उसको सीखिएगा, क्योंकि क्या होगा यही कंसेप्ट मेन होता है। जैसे आपको समझ में नहीं आता होगा कि ये लेमडा क्यों दे दिया गया है, ये बहुत सारे यहाँ पे लाइन हो सकते हैं, इसका आंसर यहाँ पे लेमडा दिया गया है। तो ये जब आपके पास फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा लेमडा को। तो आप लेमडा को कैसे फाइंड करेंगे, तो लेमडा को आप फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस लाइन में यानी इस इक्वेशन 1 में जैसे मान लेते हैं, नहीं चलिए इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर x, ठीक है। तो आपको क्या करेंगे, अच्छा इक्वेशन x क्यों मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, सबसे अच्छा ज़्यादा बेटर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस लेमडा को फाइंड करने के लिए आपको इक्वेशन 3 में लेमडा को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 3 में
पुट करना पड़ेगा पॉइंट पी को। यदि आप इस इक्वेशन पी में यदि आप इस इक्वेशन 3 में पॉइंट पी को पुट कर देंगे तो वहाँ से आपको लेमडा मिल जाएगा, और जैसे ही आपको लेमडा मिलेगा आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, आपके पास इक्वेशन मिल जाएंगे। ठीक है, अब सोचिएगा कि ये पी क्यों पुट कर रहे हैं। तो पी हम इसके लिए पुट कर रहे हैं क्योंकि आप खुद से सोचिए कि ये जो हमारा लाइन है, ये जितने भी लाइन होंगे हमारे पास L1 L2 L3 L5 जितने भी सारे हमारे पास लाइन होंगे वो पी से जरूर पास करेंगे। वो क्या होंगे, पी से जरूर पास करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पी जो है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो उसी से पास करेंगे। तो इस पॉइंट पी का हमें कोऑर्डिनेट पता है जो कि क्या होता है x, y। तो ये जो यदि सारे लाइन अगर पी से पास करेंगे तो हमारा कहने का मतलब है कि ये जो लाइन होगा ये हमारे पी पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। जब वो पी पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा तो जब हम उसमें पी पुट करेंगे तो क्या होगा, फिर से सुनिएगा, जब ये पॉइंट पी को सेटिस्फाई करेगा तो उसमें हम पॉइंट पी पुट कर सकते हैं। आप करेंगे नहीं, कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो लाइन है वो पी से पास कर रहा है तो पी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन को सेटिस्फाई करता है यानी उससे वो पास हो रहा है, कोई भी लाइन किसी पॉइंट से पास हो रहा है तो उस पॉइंट को हम उसमें डालेंगे तो वो लाइन हमारा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन से आप क्या कर सकते हैं, इसमें पी कर सकते हैं। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, जैसे ही उस पॉइंट को उसमें डालिएगा ना तो आपको पूरा जीरो हो जाएगा, यानी पूरा कट जाएगा। ठीक है, यही मतलब होता है। तो आप यहाँ पे पी को जैसे ही लाइन को इसमें पुट कर देंगे तो आपको यहाँ से लेमडा मिल जाएगा, और जैसे ही लेमडा मिलेगा क्या होगा, आपका इसमें डाल दीजिएगा, आपका लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। तो अब आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल आसानी तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने आपको बताने का प्रयास किया है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको जानकारी जरूर अच्छे तरीके से मिली होगी। ठीक है, तो रखते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।